Hi everyone, welcome back to my channel. So this video is regarding the entire detail of DSSB TGT साइंस डेट्स। एग्जाम कब तक कंडक्ट हो सकता है, क्या नियर बाय 2 महीने के अंदर एग्जाम की कोई डेट आने वाली है, दैट इज़ फॉर श्योर नहीं आने वाली है। तो कब आएगी, हम कितना प्रिपेयर करें, कंटिन्यूटी नहीं हो रही है, एग्जाम सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ें अभी ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑल्सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द PRT का कट ऑफ एंड ऑल्सो द NCT का क्या है क्राइटेरिया, सर्टिफिकेट हम डाउनलोड कैसे करें और कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएं। तो इन चीज़ों के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं TGT साइंस से रिलेटेड DSSB का क्या इशू चल रहा है। देखो, आप सबको पता है DSSB का हाल तो बहुत बुरा है। पूरे इंटरनेट में सबको यही कन्फ्यूजन है कि डेट्स होगा कब, क्या एग्ज़ाम है, क्योंकि सारे बच्चे रोज़ यही पूछते हैं कि कितना पढ़ाई करें, कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा है, कितना सिलेबस को ब्रेक करें, क्या पढ़ें, क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो, पढ़ाई तो कंटिन्यू रखनी है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट होगा, आप अपने वो धीरे-धीरे, धीमी रफ्तार से अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट देखो क्या है, अभी जो आपने देखा पूरा क्राइटेरिया है, 2.5 ईयर्स हो गए हैं, जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है और उनके एग्ज़ाम को लास्ट ईयर कंडक्ट कराया गया है, उनके रिज़ल्ट का अभी तक कोई नामो-निशान नहीं है। 8 महीने से वो लोग अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बट उन्हें कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। डेली ट्विटर आप खोल के देखो, उस पे मुहिम चल रहा है कि कब आएगा रिजल्ट, इतना टाइम हो गया है, वेटिंग में है, हम क्या करें, हमारी एज निकल रही है, ऐसे कौन नौकरी देता है। तो ये सब बच्चे बहुत परेशान हैं, ये लोग कर रहे हैं कंटिन्यूसली। सोचो, वो तो एग्जाम भी दे चुके हैं, स्टिल वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हमने ये फॉर्म कब फिल किया, हमने लास्ट ईयर ये फॉर्म को फिल किया है। जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया, उनका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। इन्होंने बीच में डेट्स को अनाउंस भी किया था, स्केड्यूल भी निकाला था, लेकिन साइंस, सोशल साइंसेज, मैथ्स और साइंस से रिलेटेड कोई भी स्केड्यूल नहीं निकाला था। जिन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का स्केड्यूल निकाला था, उससे रिलेटेड जो वैकेंसीज थी, उसको एज रिलैक्सेशन पाने के लिए सारे फीमेल कैंडिडेट चले गए थे कोर्ट। अब जब कोर्ट चले गए, तो अब का कोर्ट का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। जब तक वो प्रोसेस पे पूरा मुहिम नहीं, मोहर नहीं लग जाता कि उसका पूरा सोल्यूशन नहीं निकाल देते, वो हायरिंग्स कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक उसका भी कुछ नहीं होने वाला है। उससे रिलेटेड भी कोई नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अब क्या, अगर 2 महीने के अंदर ये प्रोसेस वो लोग कंप्लीट कर देते हैं, सारी हियरिंग्स हो जाती हैं, पूरा कोर्ट में डिक्लेयर हो जाता है, फाइनल रिलैक्सेशन में रीओपन होगा, क्या होगा, वो सारा क्राइटेरिया कोर्ट बता देता है, तब जाके कहीं जिनके लिए ऑलरेडी उन्होंने स्केड्यूल निकाला था, उनको एग्ज़ाम का डेट सबसे पहले आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जिनके लिए ऑलरेडी स्केड्यूल आया था, उनके एग्ज़ाम का डेट पहले आएगा। जून वाले में, जुलाई वाले में हमारा कोई भी नामो निशान नहीं है, तो इस 2 महीने में आपका एग्ज़ाम तो नहीं होने वाला है। आप वेट करो अगस्त या सितंबर में। अगर अगस्त सितंबर वाले स्केड्यूल में आपका आ जाता है, तो आपका एग्ज़ाम इस ईयर के एंड तक डेफिनेटली कंडक्ट कर लिया